गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पैनल्स के बारे में पढ़ाया था, इंसर्ट कैसे करते हैं पैनल को। ठीक है। और उसके लेआउट वगैरह बताई थी, कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। आई होप आपको वो सब थियोरेटिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 114, 114 पेज। इस पे पहली हेडिंग है स्केचिंग लेआउट। स्केचिंग का मतलब समझ रहे होंगे आप यहाँ पे, स्केच। तो अगर मैं बात करूँ, व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए वेबसाइट, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो यू शुड बिगिन बाय स्केचिंग आउट द लेआउट ऑफ योर साइट। तो आपको अपनी साइट के लिए जो उसका लेआउट है वो स्केच करना पड़ता है। उसका मतलब जिस तरह से आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, प्लान वेयर यू वांट टू प्लान वेयर यू वांट टाइल्स, इमेजेस, नेविगेशन बटन एंड टेक्स्ट टू अपीयर ऑन द वेब पेज। इस तरह का प्लानिंग होती है आपकी कि कहाँ टाइल्स होने चाहिए, कहाँ इमेज होनी चाहिए, कहाँ नेविगेशन के बटन होने चाहिए और वेब पेज दिखने में कैसा लगना चाहिए। ठीक है। मोस्ट वेबसाइट्स हैव द सेम डिज़ाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑन एवरी पेज। बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती है जिनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं हर एक पेज पे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, वेबसाइट टाइल्स आर यूजुअली इन द टॉप लेफ्ट और टॉप सेंटर। जो वेबसाइट के टाइल्स होते हैं, मेन टाइटल होता है, वो बेसिकली कहाँ होता है, या तो टॉप लेफ्ट में होगा, मतलब सबसे ऊपर लेफ्ट में, या सबसे ऊपर सेंटर में होगा। वाइल जबकि जो नेविगेशन बटन होते हैं यूजुअली अपीयर वर्टिकली ऑन द लेफ्ट और हॉरिजॉन्टली बिलो द टाइटल। और जो आपके नेविगेशन बटन होते हैं या तो वो लेफ्ट में होते हैं, वर्टिकली लेफ्ट में होंगे, या फिर हॉरिजॉन्टली टाइटल के जस्ट नीचे होंगे। ठीक है। इसी तरह से होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली होगी तो उसमें एकेडमिक्स, कोर्सेज, नेविगेशन, वो एकेडमिक आती है, कोर्सेज, सिलेबस, इस तरह से आते हैं ना बहुत सारे। तो इन एडिशन टू स्केचिंग आउट ए लेआउट फॉर ईच पेज, स्केच करने के लिए जो है आपको प्रत्येक पेज पे यू शुड डिटरमाइन हाउ मैनी पेज यू विल नीड फॉर द वेबसाइट। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने पेजों की ज़रूरत है वेबसाइट बनाने के लिए। थ्रो प्लानिंग इज इसेंशियल टू गुड ए वेब डिज़ाइन। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एक अच्छा वेब डिज़ाइन तैयार करने के लिए। इन ऑर्डर टू गेट योर टेक्स्ट, नेविगेशन बटन एंड इमेजेस टू अपीयर वेयर यू वांट टू दैम ऑन द वेब पेज। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, आपका टेक्स्ट, नेविगेशन बटन, इमेजेस, जहाँ जहाँ आप उनको रखना चाहते हैं वेब पेज पे, तो यू नीड टू यूज़ टेबल्स टू फॉर्मेट द कंटेंट ऑफ ईच पेज। तो आपको टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रत्येक पेज के कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए, सजाने के लिए। ठीक है। एवरीथिंग ऑन ईच पेज ऑफ योर वेबसाइट शुड फिट विद इन वन लार्ज टेबल। प्रत्येक चीज़ जो है आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट पे फिट होगी एक लार्ज टेबल के अंदर। आगे समझ में? तो ये फिगर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए, लोगो, टाइटल। इधर आ गया होम, कंपनी, प्रोफाइल, मिशन, विजन, प्रोडक्ट्स। ये तो होते हैं आपके वर्टिकली आ गए, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, या फिर टाइटल के जस्ट नीचे भी आ सकते हैं। पिक्चर्स यहाँ पे, बॉडी टेक्स्ट और एनिमेटेड मूवी यहाँ पे आ जाएगी, जैसे आपको दिखा रखा है। ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिंग ए वेब पेज। वेब पेज को कैसे बनाना है। टू क्रिएट ए न्यू वेब टू क्रिएट ए न्यू पेज, क्लिक ऑन फाइल मेनू। नया पेज बनाने के लिए फाइल मेनू पे जाएंगे, न्यू सेलेक्ट करेंगे एंड चूज ए बेसिक एचटीएमएल पेज। और बेसिक एचटीएमएल पेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव दिस पेज बाय क्लिकिंग फाइल एंड सेलेक्ट सेव। वही वो वर्ड वाला वो बिल्कुल सारा का सारा प्रोसेस है, कैसे पेज को सेव कैसे करना है। फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डू मेंशन द पेज नेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। नाम क्या डालना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देन आफ्टर योर होम पेज इंडेक्स एच टी एम एल इज क्रिएट। तो आपका होम पेज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है बन जाएगा। यू कैन यूज़ दिस पेज एज ए टेम्पलेट लेआउट। आप इस पेज को टेम्पलेट लेआउट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल अदर पेजेस इन योर साइट। ठीक है। दूसरे पेजों की तरह अपनी साइट पे। स्टेप 2 में क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन अंडर द फाइल मेन्यू। सेव ऑप्शन आता है सेव एज फाइल मेन्यू के अंदर। एंड नेम द फाइल वाट एवर यू वांट। फाइल को नाम दे जो भी आप चाहते हैं, बट बी श्योर टू कीप द नेम इज सिंपल। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नेम जो है सिंपल होना चाहिए।
एग्जाम्पल प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, इसका एक्सटेंशन जो होता है वेब पेज का डॉट एच टी एम एल होता है। तो कोई भी नाम देने के बाद आप डॉट एच टी एम एल जरूर लगाएंगे, ठीक है बेटा। मेक श्योर यू डोंट यूज़ कैपिटल लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करते हैं सेव करते हुए, और स्पेस नहीं देना है जब आप फाइल को नाम देंगे। दिस विल मेक दिस ईजियर फॉर वेब ब्राउज़र टू फाइंड योर फाइल्स, ये इसके लिए आपको आसानी होगी जब भी आप अपनी फाइल को सर्च करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना, ना तो स्पेस देना है ना ही कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, सिंपल एज यूजल स्मॉल लेटर्स आप यूज़ करेंगे। नोट दिस प्रोसेस विल सेव योर फाइल्स टू योर लोकल साइट, ये प्रोसेस आपकी फ़ाइल को लोकल साइट पे सेव कर देगी। यू कैन ट्रांसफ़र ईच फाइल सेपरेटली, आप प्रत्येक फ़ाइल अलग अलग जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द रिमोट साइट और ट्रांसफ़र द एंटायर साइट वंस यू हैव फिनिश वर्किंग ऑन इट, और एक साथ पूरी की पूरी साइट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब आप उस पर काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो वही सेव कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, सब वही प्रोसेस है जो MS वर्ड में आपने पढ़ चुके हो, कैसे नया पेज बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, ठीक है बेटा। बस इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होगा आपका, सेंटर में क्या आएगा, क्या क्या कंटेंट होंगे, इसको पढ़ो ध्यान से और फिर आप थियोरेटिकली समझो इस चीज़ को। ओके, थैंक यू बच्चों।